हेलो गाइस, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सम्मुख सब्सिडरी बुक्स के चैप्टर लेकर के। सब्सिडरी बुक्स हमारी वो बुक्स होती हैं जो अलग से बनाई जाती हैं जब ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो इसमें हमें जो नोट करना है, जो नोट वाली पॉइंट है वो ये है कि इसमें सिर्फ वही एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी जिसमें बिजनेस डील करता है। बिजनेस डील करता है कहने का सेंस है बिजनेस का नेचर सबसे पहले आपको ट्रेस करना है। सपोज फर्नीचर वाला है, फर्नीचर वाला फर्नीचर से रिलेटेड जो भी डीलिंग करेगा जस्ट रिलेटेड टू फर्नीचर, जो फर्नीचर से रिलेटेड होगी। सब्जी वाला है तो सब्जी से रिलेटेड, परचून वाला है तो परचून से रिलेटेड, कपड़े वाला है तो कपड़े से रिलेटेड। बिजनेस एंट्रीज को ही, वो भी केवल क्रेडिट एंट्रीज को। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है आपका ओनली क्रेडिट एंट्रीज। क्रेडिट एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस बेटर रहेगा। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं और ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस डीलिंग। सिर्फ ये दो बातें हमने याद रखनी है। अब ये हमारे पास होती कौन कौन सी हैं? केवल क्रेडिट एंट्रीज लेनी है हमने, और वही क्रेडिट एंट्रीज लेनी है जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं उन्हीं एंट्रीज को हमने यहाँ पर अकाउंट फॉर करना है। तो अब सब्सिडरी बुक्स हमारे पास होती हैं जैसे परचेज बुक, नंबर 1 परचेज बुक, नंबर 2 परचेज रिटर्न बुक, नंबर 3 सेल्स बुक, नंबर 4 सेल्स रिटर्न बुक, नंबर 5 हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बुक, जिसको बिल रिसीवेबल बुक भी कह सकते हैं और एक बिल्स पेबल बुक्स भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, वैसे तो कैश भी एक सब्सिडरी बुक्स है। कैश इज इटसेल्फ अ सब्सिडरी बुक। ठीक है, तो कैश को तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि जैसा मैंने कहा सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज ऑन क्रेडिट होंगी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका मैं आज आपको बताता हूं। हम एक बुक के ऊपर आपको समझाते हैं। जैसे परचेज बुक के ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। सपोज मैसर्स सुनील एंड कंपनी, मैसर्स सुनील एंड कंपनी record the following transactions in the books of Messrs. Sunil and Company. First of all, purchased goods, purchased फर्नीचर, ये फर्नीचर का डीलर है। परचेज फर्नीचर
from Anil and company. One table at the rate 1000. Two chairs at the rate 2000. Three almiras at the rate 3000. नेक्स्ट एंट्री हम कवर करते हैं. परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम श्याम एंड कंपनी. Two tables at the rate 1500. Three chairs at the rate 3000. Third, purchased furniture from Mohan and company for cash. One table at the rate 1000. Three almiras at the rate 2500. Number 4, purchased scooter from Mayur and company. Rupees 60,000. अब हम इसको परचेज बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. परचेज बुक का एक फॉर्मेट होगा. परचेज बुक यहाँ पर हम डेट लिखते हैं. यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर डिटेल्स, तो यहाँ पर अमाउंट, यहाँ इनवॉइस नंबर. तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे बिजनेस के नेचर से जिसमें हम डील करते हैं वो एंट्रीज हमें लिफ्ट करनी है. तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम अनिल, और वो क्रेडिट में होनी चाहिए. तो ये अनिल से हमने खरीदी है और फर्नीचर खरीदा, और फर्नीचर का ही हम ट्रेड करते हैं. देखिए फर्नीचर का हम ट्रेड करते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख देता हूँ, डेट है नहीं. तो जिससे मैंने खरीदा है उसको मैसर्स, बहुत इजी बुक्स होती है मेंटेन करना, मैसर्स अनिल एंड कंपनी लिखना है आपने. मैसर्स अनिल एंड कंपनी अंडरलाइन करना है और इसको डिस्क्राइब करना है आइटम्स को. वन टेबल एट द रेट 1000. टू चेयर्स एट द रेट 2000. थ्री अलमिराज एट द रेट 3000. तो अब हम इसको अगर करते हैं तो वन टेबल की कॉस्ट कितनी होती है? 1000 इंटू 1000. टू चेयर्स हैं, 2 इंटू 2 4000. थ्री अलमिराज हैं तो 9000. ये अभी मैंने ट्रेड डिस्काउंट का नहीं बताया है आपको, अभी मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ. तो ये 14000 इसकी कॉस्ट हम यहाँ पुट कर देंगे. तो पहली एंट्री हमने यहाँ बुक कर दी. दूसरा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम एंड कंपनी. तो यहाँ पे भी देखिए कि श्याम एंड कंपनी से हम ले रहे हैं, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और अपने बिजनेस से रिलेटेड हम एंट्रीज को परचेज, आइटम्स को परचेज कर रहे हैं. टेबल और चेयर फर्नीचर वाले के यहाँ यूज होती है. तो दूसरा आइटम अब हमने जिससे खरीदा मैसर्स श्याम एंड कंपनी को अंडरलाइन किया. फिर यहाँ पे डिस्क्राइब किया आइटम्स को. टू टेबल्स एट द रेट 1500. थ्री चेयर्स एट द रेट 3000. तो 2 and 15 3000. 3 and 3 9000.
तो ये टोटल मिलाकर के हो गया 12,000। ठीक है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन एंड कंपनी फॉर कैश। अब देखिए खरीद तो हम फर्नीचर ही रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर टर्म्स यूज हो गई है कैश। जहां पर कैश टर्म्स यूज हो जाएगी उस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसलिए तीसरी ट्रांजेक्शन हमारी इनवैलिड हो जाती है परचेज बुक के लिए, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है परचेज स्कूटर फ्रॉम मयूर एंड कंपनी। अब देखिए खरीदा तो हमने उधार है, देखो मयूर से खरीदा है, कैश टर्म यूज नहीं हुई है, तो यहां पर स्कूटर में हम डील नहीं करते, तो स्कूटर जो है हमारे ट्रेड के नेचर का आइटम नहीं है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एंट्री को भी कंसीडर नहीं करेंगे परचेज बुक में। तो अब हमारी परचेज बुक को हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं, तो यानी कि यही आइटम्स आने थे हमारे, अब हमने इसको जोड़ा, ये हुआ 14 and 12 26,000। तो टोटल हमने यहाँ लिख दिया टोटल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।